हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 28 मार्च को होने वाली इंग्लिश की परीक्षा के बारे में। 8th बोर्ड क्लास के लिए जो इंग्लिश का पेपर आने वाला है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी कौन सी है, कौन सा जो एप्लीकेशन आपके लिए बेहतर रहेगा याद करना, ठीक है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपको बुकलेट मिलेगी और उसी में आपको आंसर भर देना है, ठीक है ना। मतलब उतनी ही जगह मिलेगी जिसमें आंसर आपका एकदम बिल्कुल आ जाए, ठीक है। तो किस प्रकार से आपको करना है वो सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल इसी टाइप का आपको पेपर मिलेगा, इसमें सभी के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिसमें सेक्शन ए में आपको क्या मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे 10 नंबर के, ठीक है ना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ जितने भी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किए उन सभी के सॉल्यूशन अपने यहाँ प्लेलिस्ट में है, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में कौन सा आपको लेटर आ सकता है उसका वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और बाकी जो विषय है उन सभी के पेपर्स और वीडियोस इंपॉर्टेंट है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। आपको डिफरेंट साउंड चूज करना, जो अंडरलाइन लेटर है ना उसका, ठीक है। आपने कहा इसका होता है वॉल, ये होता है सेल, कॉल, हॉल, तो सब में ओ आ रहा है, लेकिन इधर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, बीस्ट, लिस्ट, रीच, रेडी। तो देखिए बीस्ट, लिस्ट, रेडी और रीच सब में बड़ी ई आ रही है, ठीक है, ये ऑप्शन अलग हो जाएगा। तो पहले में हो गया बी, दूसरे में आपने हो गया डी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। प्लूरल पूछते हैं सीधा सा आपसे, चाइल्ड का, चाइल्ड का होता है अपने चिल्ड्रन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये बाकी सारे गलत हैं, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी भर देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, प्लूरल चुनना, टूथ का, टूथ का टीथ, ठीक है ना, टीथ एस नहीं लिखता है यहाँ पे, जो दो अपने ओ डबल ओ दे रखे ना इसकी जगह डबल ई लिख देना, सिर्फ वोवल चेंज करना है, ठीक है ना। फिर आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल में केसली इज डैश आइलैंड, तो अब ये आइलैंड लिखा है, इसको पढ़ते हैं आइलैंड, तो आइलैंड के लिए क्या आएगा अपने एन आइलैंड, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ही इज यूरोपियन, अब देखिए इसके अगर हम ए ई आई ओ यू इसके हिसाब से लगाएं तो अपने क्या आता है यहाँ पे, इनके आगे क्या आता है, हमेशा इनके आगे आता है एन, ठीक है ना। लेकिन इसके साउंड के अनुसार आपको लगाना है, तो इसको ई यूरोपियन नहीं पढ़ते, यूरोपियन पढ़ते, यूरो, तो यहाँ पे क्या ये आया ना, तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे ए, ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, जेंडर अपोजिट चूज करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। मदर, मदर का होता है अपने फादर, ठीक है। अंकल, अंकल का होता है आंट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हैंड्स वर फोल्डेड, तो यहाँ पे आपको प्रोनाउन यूज करना है। तो ओल्ड लेडी है ना, तो यहाँ पे लेडी की बात हो रही है, तो देर तो हो नहीं सकता, हेज हो नहीं सकता, हर करेक्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे हर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया अपने, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, माई नेम इज निशा एंड डैश इन 8th क्लास। अब देखिए यहाँ पे ये जो कहने वाले इसी के लिए प्रोनाउन यूज करना है, तो हमें यहाँ आई भरना पड़ेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें से आपको चूज करना है, ठीक है ना। जैसे देखिए, राधा इज पुटिंग हर बुक्स द बैग, अब इन द बैग होगा, फॉर द बैग होगा, हम जानते हैं इन द बैग होगा, क्या आएगा इसमें, इन द बैग, ठीक है ना। द कैट इज सिटिंग अंडर या टू, तो हमने कहा टू होगा इसमें, क्या सॉरी अंडर होगा, क्या होगा, यू एन डी ई आर, टू का यहाँ कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे वो बैठी है बिल्ली, ठीक है। वी डैश अ नोवेल नाउ अ डेज, जब भी नाउ अ डेज आए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भरेंगे, तो वी आर रीडिंग, क्या होगा, वी आर रीडिंग, ठीक है ना। अगला है, द सन इन द ईस्ट, तो सन राइजेज इन द ईस्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिवर्सल फैक्ट है, मतलब रोज होने वाला काम है जिसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो ये मॉडल है तो वी मस्ट फॉलो, ठीक है ना, हमें इनको फॉलो करना ही करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई ऑब्लिगेशन होता जैसे कि वी मस्ट नहीं होता, वहाँ पे क्या, वी शुड रेस्पेक्ट और पेरेंट्स या और एल्डर्स, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम शुड लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा मस्ट, जहाँ पे कानून की बात आती है वहाँ मस्ट लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इन वर्ड्स को उठा के यहाँ पे कौन सा जो करेक्ट होगा उसको भरना है, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड, ठीक है ना, आर ई सी ओ आर डी, इसमें ओ आ जाएगा, ठीक है। टंग, टंग की है तो यू आ जाएगा इसमें, ठीक है। डायरी है तो इसमें आई आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से भर देना। फिर अपोजिट वर्ड लिखने हैं आपको, तो बहुत ईजी,
एम्प्टी का फुल, FUL, ठीक है ना, L फुल, FULL फुल हो गया। और एबल का अनेबल, ठीक है ना, अनेबल, UNABLE अनेबल, ठीक है। नेक्स्ट है क्लीन, क्लीन का क्या होगा, डर्टी, DIRTY डर्टी, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है अब यहाँ पे मीनिंगफुल सेंस बनाना, आपको ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन ये तो 100% फिक्स वाले क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कैपिटल जयपुर ऑफ राजस्थान इज द, तो इसको सीधा कैसे करेंगे, अब ऐसा स्पेस आपको वहाँ पे मिलेगा और आपको इसी टाइप से लिख देना है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है। आवर इज क्लास टीचर मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर शर्मा इज आवर क्लास टीचर, ठीक है ना, ऐसे आपको कर देना, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है आपको वन वर्ड मिलेंगे। वन वर्ड आपको पैराग्राफ इन पैसेज में भी मिल सकते हैं, ठीक है ना, पैसेज में भी मिलेंगे और यूं सीधे में भी मिलेंगे, ठीक है ना। अ पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स, उसे हम कहते हैं कारपेंटर, तो सी आगे लिखा हुआ है, ठीक है ना, और आपने ये आगे लिख देना कारपेंटर, ठीक है। फिर समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन, जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे हम कहते हैं पायलट, पी आगे लिखा हुआ है ILOT पायलट, ठीक है ना, इस प्रकार से करना है। फिर आपके पास क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर आपको स्टोरी या कुछ भी एक ऐसा इवेंट आएगा जिसको टाइम के अकॉर्डिंग आपको उसे सेट करना है, ठीक है। जैसे देखो, वन डे द क्रो गॉट अ पीस ऑफ ब्रेड, एक दिन कौवे को एक ब्रेड का पीस मिल गया। फॉर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, अब पीस ऑफ ब्रेड उसको चाहिए था, किसको, क्रो बिकेम हैप्पी एंड सेंग, क्रो खुश हुआ, उसने गाया, ठीक है। फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग अ सॉन्ग, फॉक्स ने क्रो को बोला एक गीत गाने को, ठीक है। वंस देयर वॉज अ क्रो, एक बार एक कौवा था। अब पहली लाइन कौन सी आ गई, ये पहली आएगी अपने, ठीक है, ये पहले नंबर पे आएगी, मतलब यहाँ पे पहली जो लाइन है ये हम यहाँ लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा और इस टाइप से आपको लिख देना है, ठीक है ना, कि वंस देयर वॉज अ क्रो, एक बार एक कौवा था, ठीक है। अब क्या हुआ, तो दूसरा फॉर वांटेड वन डे द क्रो गॉट, ये वाला दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। तो क्या होगा, पहला नंबर, इसको दूसरे नंबर पे लिख देंगे, ठीक है ना। फिर देखिए अपन लिख देंगे फॉर वांटेड, ये तीसरे नंबर पे लिख देंगे, ठीक है ना। क्या, फॉर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड चाहिए उसके लिए उसने फॉक्स टोल्ड करो सिंग अ सॉन्ग, ये चौथे नंबर पे लिख देंगे। और कौवा खुश हो गया, उसने गाना गा दिया, ये पाँचवें नंबर पे लिख देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इसको सेट कर लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, अपने पैसेज मिलेंगे। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब यहाँ पे आंसर लिख रखे हैं, आप ये वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, लेकिन ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें कोई आपको दिक्कत होने का चांस है नहीं, ठीक है ना। ठीक है, ये इस प्रकार के मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपल से अपने चैप्टर्स है, ठीक है, ये आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और सोल्यूशन यहाँ लिख भी रखे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके भी ये देख सकते हैं। अब हम आते हैं सीधे अपने क्या, जो नेक्स्ट पोर्शन है सी सेक्शन के अंदर, जिसमें आपको मिलेगा अपने जो एप्लीकेशन और स्टोरी वगैरह उनका जो मिलेगा ना उसके बारे में। तो सबसे आसान अपने क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा, जो अपने एप्लीकेशन आती है उसका पैटर्न चेंज है, और ये तो बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है, जो बार बार पूछी जाने वाली एप्लीकेशन है, और कल आपको एग्ज़ाम में 28 तारीख को यही चीज़ मिलने का पूरा पूरा चांस है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिसमें आपको सबसे ऊपर रहता है अपने तारीख, तारीख लगा दीजिए, जो भी तारीख होगी, तारीख आप कोई भी लगा सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तारीख लगा दी, उसके तुरंत नीचे लिखेंगे द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, जो भी अपने क्वेश्चन पेपर में दे रखे वो लगा दीजिए। अब सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी है, सब्जेक्ट सिक लीव फॉर 2 डेज, ठीक है। फिर रेस्पेक्ट सर और मैडम, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ नीचे पूरी बॉडी लिखनी है, जैसे कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली I beg to say that I am ill, so I cannot attend the classes. ठीक है, यहाँ classes कर दीजिए, ठीक है ना, classes. The doctor said that I have a viral fever. I should rest at home for at least for 2 days. मुझे 2 दिन का रेस्ट करना चाहिए. Kindly grant me leave for 2 days. ठीक है, थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली। और नीचे जो क्वेश्चन में नाम दे रखा वही नाम आपको लिखना है, ठीक है ना, लास्ट में क्लास लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में और में आपको मिलेगा लेटर, ठीक है, आप लेटर लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। उसके बाद में अपने एक स्टोरी मिलेगी और एक आपको पैराग्राफ मिलेगा। यहाँ पे आपको पैराग्राफ और स्टोरी जो इम्पोर्टेंट है उसके वीडियो अपने चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है ना। और स्टोरी आपको ग्रीडी डॉग एक कॉमन है अपने, ठीक है ना, तो इसको भी एक बार अच्छे से तैयार ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ग्रीडी डॉग के बारे में, वंस देयर वॉज अ डॉग ही वॉज वेरी ग्रीडी, ठीक है ना, ही वॉज
hungry and roaming here and there in search of food. After few minutes he found a piece of bone. उसको कुछ समय बाद एक हड्डी का टुकड़ा मिल गया. He went to a river bank. While he was crossing the bridge, he saw his own reflection in the placid water of the stream. उसके धारा के स्वच्छ पानी के अंदर अपनी परछाई दिखाई दी. He feared that the other dog might reach there and he wanted to be alone. In order to escape the other dog, he barked. अब उस दूसरे कुत्ते से उसे भय लगा कि हो सकता है ये मेरी हड्डी छीन के भाग जाए, तो उसने अपने डर के कारण मुंह खोला. As he opened his mouth, जैसे ही मुंह खोला, the bone fell into the water. और हड्डी है पानी में गिर जाती है. He felt very sad to lose दिस बोन. और अपनी हड्डी खो के वो बहुत ही निराश हुआ. मोरल, बी कंटेंट विद वॉट यू हैव. आपके पास जो भी है उसमें संतुष्ट रहिए. ठीक है ना. तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है. ठीक है ना. और आपको कोई चीज़ या कोई टॉपिक पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. इंग्लिश में हो या किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आपको उसका तुरंत सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. तब तक बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए. ठीक है. एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट. कोई भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.